वो हार गया, वो टूट गया, वो मर गया। वो बैंक के गुंडों से अपनी बीवी बच्चों के सामने जलील हुआ और ये बेइज्जती वो सहन नहीं कर सका। हेमंत ब्रह्मवंशी, जिसने कल इंदौर के विजयनगर इलाके में तब खुदकुशी कर ली जब बैंक को महाराष्ट्र के लोग पटवारी मोनिका और बैंक का वो दलाल कब्जा लेने गया, वही दलाल जिसने इस प्रॉपर्टी को बिकवा दिया है। उसे अपनी दलाली जो चाहिए दोस्तों, ये खुदकुशी उसने दबाव में नहीं की। अगर दबाव में करता तो इंदौर सीजेएम कोर्ट ने उसका ऑर्डर दिसंबर 2025 में कर दिया था, वो तब कर लेता। उसे मारा है बेइज्जती ने। उसकी पत्नी बेहोश हुई इन गुंडों के दलालों के सामने, लेकिन ये फिर भी नहीं संभले। ये कब्जा लेते रहे और ये सच आपके सामने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे की ढांकते हैं। अरे वही सिस्टम है जहां अधिकार पाने के लिए कई मंगलवार जन सुनवाई में चक्कर लगाने पड़ते हैं। वो जो मरा है ना, उसके घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जांच होना चाहिए कि किस लेवल पर बेइज्जत हुआ है वो। और वो इस जलालत के बाद भी अपने बीवी बच्चों की सोची होगी उसने, मैं मर जाऊंगा तो हो सकता है कि लोन पर इंश्योरेंस हो या उसका पर्सनल इंश्योरेंस के पैसे से लोन माफ हो जाएगा। और ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके पास लाइसेंसी बंदूक थी जिससे वो इन दल्लों या गुंडों को भी मार सकता था, लेकिन उसने खुद को मारा ताकि घर वालों को कुछ तो मिल सके, कम से कम ये घर की छत ही रह जाए। उसने लोन लेते समय सोचा होगा कि मैं अपने परिवार को काफी बड़े लेवल पर लेके जाऊंगा। 2.5 करोड़ का लोन लिया था उसने। लेकिन एक डिसीजन कब एक इंसान के ऊपर कितना भारी पड़ जाता है, वो इस केस से आप समझ सकते हैं। दोस्तों, ये केस दब ना जाए इसलिए इंदौर पुलिस कमिश्नर पर इतना दबाव बनाओ कि वो स्वयं इसकी जांच करे, ना कि टीआई या एसीपी लेवल का व्यक्ति। अब इसे इंसाफ दिलवाने की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूँ।